12460 शिक्षक भर्ती के समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे भर्ती से संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबरों के पर पेज में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, बात करें स्कूल आवंटन के पर पेज में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को एक स्थिति को स्पष्ट करते हुए यानी स्टेटस को हटाते हुए स्कूल आवंटन के लिए निर्देशित किया। और साथियों, उस परिपेक्ष में सचिव के माध्यम से सभी जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया और एक समय सीमा निर्धारित की गई कि 30 मई तक जो वांछनीय सूचनाएं हैं उनको अपडेट किया जाए, जिससे जो है 12460 शिक्षक भर्ती के जो 5800 प्लस चयनित है उनका स्कूल आवंटन हो सके। तो साथियों, इस परिपेक्ष में आप सभी को पता है 30 तारीख का समय जो है कहीं ना कहीं बीत चुका है और साथियों उसके बाद किसी भी तरीके का ऐसा कोई आदेश देखने को नहीं मिला है जो डाटा अपडेट करने के परिपेक्ष में हो। तो साथियों, इसे स्पष्ट हो रहा है कि डाटा अपडेट की जो मानव संपदा पोर्टल पर स्थिति थी कहीं ना कहीं वो कार्यवाही स्पष्ट तौर पर पूर्ण हो चुकी है, जिसका सीधा सा अर्थ यही है कि आप सभी लोग के आवंटन की स्थिति जल्द से जल्द स्पष्ट होगी। क्योंकि साथियों, इस परिपेक्ष में कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट हो रहा था, सख्त निर्देश दिए गए थे कि जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट हो। आपने देखा भी है इस परिपेक्ष में कहीं ना कहीं जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से समस्त जो है खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया और उनको कहीं ना कहीं वही समय सीमा के भीतर जो है इस महत्वपूर्ण जो है अपडेशन प्रक्रिया को कंप्लीट करने को लेकर के कहीं ना कहीं विशेष तौर पर निर्देश दिया गया। तो साथियों, 30 तारीख की स्थिति को लेकर के अगर बात कर लें तो अभी तक जो है आंकड़े सामने निकल कर नहीं आए हैं, लेकिन जल्द ही उन पर भी कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से विद्यालय आवंटन होना है उस प्रकार से अगर बात करें तो अभी तक दोबारा जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर किसी भी तरीके का उस परिपेक्ष में डाटा अपडेशन को लेकर के नया आदेश ना आने की संभावना यही स्पष्ट कर रही है कि जो डाटा अपडेट करने की जो प्रक्रिया थी वो कहीं ना कहीं लगभग पूर्ण हो चुकी है और यही संभावना जताई जा रही है कि वो प्रक्रिया पूर्ण हो, जिससे जल्द से जल्द जो है आवंटन की प्रक्रिया स्पष्ट हो सके। और दूसरी तरफ साथियों, आप सभी को इंतजार है कि अब जो है विद्यालय आवंटन को लेकर के जो फाइनल आदेश आना है सचिव का, सर्कुलर जो जारी होना है कि कैसे आपका कब जो है आवंटन होगा, क्या क्या चीजें रहेंगी, उसके लिए आपको इंतजार कहीं ना कहीं अभी करना होगा। जैसा कि हमने बार बार आपको अवगत कराया है कि ये स्थिति आपको 5 तारीख के बाद ये भी क्लियर होती दिखेगी कि आप सभी लोगों के लिए सर्कुलर और स्थितियां कब आगे स्पष्ट होंगी। हालांकि चयनित जो प्रयास कर रहे हैं लगातार कि उनका चयनितों के लिए स्कूल आवंटन की स्थिति जल्द क्लियर हो, कहीं ना कहीं अपना प्रयास करते रहें जिससे स्थिति क्लियर हो सके। लेकिन साथियों, ऐसा स्पष्ट तौर पर स्वाभाविक लग रहा है कि जिस प्रकार से तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा गया है, स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन लिया गया है एसजी मैम के माध्यम से, तो पूरी संभावना है आप सभी का समर वेकेशन खत्म होने से पहले आप सभी का स्कूल आवंटन कंप्लीट हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको जब जब जो है एससीईआरटी पर अधिकारियों से मुलाकात हो या सचिव सर से मुलाकात हो या अन्य किसी माध्यम से आपने अगर स्पष्ट तौर पर प्रयास किया तो यह निष्कर्ष विद्यालय आवंटन के परिपेक्ष में निकल कर आ रहा है। और साथियों, दूसरी तरफ स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं विभाग ने 21 तारीख को स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट कर दी, जिससे 12460 शिक्षक भर्ती के स्कूल आवंटन की स्थिति स्पष्ट हो रही है। आप साथियों, यहाँ पर बात करेंगे हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के परिपेक्ष में जो आवंटन प्रक्रिया से ही जुड़ी हुई हैं। जैसा कि साथियों बीच में एक बड़ी स्थिति स्पष्ट हो रही थी, वो थी समायोजन को लेकर के। जैसा आप सभी को पता है, कहा जा रहा था कि समायोजन की प्रक्रिया के बाद ही स्कूल आवंटन हो सकेगा। लेकिन साथियों, आज की एक विशेष खबर है जिसको हम आपको अवगत कराएंगे। अब साथियों, यहाँ पर अगर इस खबर को देखेंगे तो ये साथियों तबादले को लेकर के कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है। क्या लिखा गया है साथियों, ये प्रदेश के प्राइमरी शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों पर इस बार भी ग्रहण लग सकता है। स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां लगभग आधी समाप्त हो चुकी हैं और आचार संहिता के कारण जो है तबादले को लेकर आवेदन के लिए पोर्टल अभी तक चालू नहीं हो सका है। ये साथियों ये आज ही की खबर है और जो निकलकर सामने आ रही है। तो जिस प्रकार से यहाँ साथियों आप देख रहे हैं, ये चीजें आप सभी के सामने आ रही हैं। हालांकि साथियों सरप्लस शिक्षकों का समायोजन होना है, जिसको लेकर के आप सभी के पास जो है पहले भी अपडेट आ चुकी है। लेकिन साथियों यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जिस प्रकार से 12460 शिक्षक भर्ती के लिए सचिव ने स्पष्ट तौर पर जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है और उसके बाद साथियों आप सभी को पता है जो आपकी मई की छात्र संख्या है उसका भी कहीं ना कहीं जिक्र किया गया है। 18 मई की छात्र संख्या के बिहार पर आप सभी का जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर विद्यालय आवंटन होना है। तो इस बिहार पर अगर साथियों देखेंगे तो इससे पहले हमने आपको अवगत कराया कि समायोजन को लेकर के भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर
तौर पर जो है चीज़ें निकलकर सामने आती रही हैं, बात होती रही है, लेकिन साथ ही उस परिप्रेक्ष्य में विशेष तौर पर अभी कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। तो ये सीधी सा निष्कर्ष ये है कि समायोजन की प्रक्रिया होगी, लेकिन वो प्रक्रिया और आपके स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अंतर है। इस वजह से साथियों अगर हम आपको इंगित करा दें तो कहीं ना कहीं विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया को लेकर के आप सभी लोग आश्वस्त रहें। आप सभी का विद्यालय आवंटन जल्द से जल्द सुनिश्चित होने वाला है। दूसरी खबर साथियों जो जुड़ी हुई है वो साथियों कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर बेसिक विद्यालयों से ही जुड़ी हुई है, जिसके बारे में हमने कल भी आप सभी को अवगत कराया था, फिर से अवगत कराएंगे आज ही। कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है खबर के माध्यम से भी प्रकाशित हुआ है, लिखा गया विरोध के बाद बेसिक विद्यालयों में समर कैंप स्थगित। प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में अन्य में विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 से 12 जून तक आयोजित किए जाने वाले समर कैंप शिक्षक संगठनों के विरोध के बाद स्थगित कर दिए गए। हालांकि विभाग इसका कारण प्रदेश में अत्यधिक गर्मी व लू बता रहा है। माध्यमिक के शिक्षकों को अभी राहत नहीं मिली है, वहां से 5 से जो है समर कैंप आयोजन होगा। विभाग की ओर से शिक्षा मंत्रालय के पत्र का हवाला देते हुए 24 मई को पत्र जारी कर गर्मी की छुट्टियों में 5 से 11 जून तक प्रसिद्ध विद्यालयों में समर कैंप आयोजित करने को निर्देश दिया गया था। शिक्षक संगठनों ने इस मामले में मुख्यमंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री समेत महानिदेशक स्कूल शिक्षा को पत्र भेजकर अपना विरोध दर्ज कराया था। उन्होंने कहा था कि एक तरफ तो प्रदेश में भीषण गर्मी है, साथ ही शिक्षक गर्मी की छुट्टियों में परिवार के साथ बाहर गए हुए हैं। ऐसे में यह आदेश अव्यवहारिक है। 1 जून शनिवार को सभी बीईओ को जारी निर्देश पर अधिक गर्मी व लू के कारण समर कैंप का आयोजन अगले आदेश तक स्थगित करने की सूचना दी है। तो जैसा कि साथियों आप सभी को पता था, समर कैंप के बारे में बार बार जिक्र करने का एक ही उद्देश्य है। अगर इस समय में विद्यालय आप सभी के ओपन होते तो आप सभी लोगों के जो विद्यालय कार्यभार ग्रहण की स्थिति है उसमें आप सभी लोग को एक स्थिति स्पष्ट होती है। हालांकि साथियों आप सभी को पता है विद्यालय जो स्पष्ट तौर पर समर वेकेशन के बाद जैसे ही ओपन होंगे, फाइनली आप सभी जो है विद्यालय में होंगे, कहीं ना कहीं ये बार बार आप सभी के लिए स्पष्ट हो रहा है। और दूसरी तरफ साथियों आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर इस वजह से कहीं ना कहीं त्वरित रूप से प्रयास भी हो रहा है। तो किसी भी तरीके से आप सभी को स्कूल आवंटन को लेकर के किसी भी तरीके से आपको निराशा नहीं लेनी है। आप सभी को कहीं ना कहीं अपने जो है दस्तावेज जो तैयार रखने हैं, जो कहीं ना कहीं आपके लिए आवंटन के लिए अनिवार्य हैं। किसी भी तरीके से आपको आवंटन प्रक्रिया में अवरोध ना उत्पन्न हो, इस प्रक्रिया में आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है, जिससे आप सभी का स्कूल आवंटन सुनिश्चित हो सके। तो आप अपनी कहीं ना कहीं तैयारियों को जारी रखें, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है 4 जून के बाद कभी भी साथियों स्पष्ट तौर पर आप सभी लोगों के लिए एक बड़ी स्थिति क्लियर हो सकती है और स्कूल आवंटन की स्थितियां स्पष्ट हो सकती हैं। जैसा कि स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले समय में सर्वप्रथम आप सभी के विद्यालय आवंटन की स्थिति स्पष्ट होगी। ये कहीं ना कहीं आप सभी को पता है, कोर्ट में भी इस बात को मजबूती के साथ एसजी मैम के माध्यम से रखा गया है कि कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो शैक्षणिक सत्र है उसकी बात कर दी गई है। और ये भी स्पष्ट किया गया है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ये 1 अप्रैल से भी स्टार्ट होता है, लेकिन साथियों आगे समर वेकेशन के बाद स्टार्ट होगा, उससे पहले जो है चयनितों को स्कूल आवंटन सुनिश्चित किया जा सके। तो साथियों पूरी तरीके से विभाग और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सरकार की मंशा आप सभी के विद्यालय आवंटन को लेकर के स्पष्ट हो चुकी है। और इसका सीधा सा अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं विभाग आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल जो है प्रक्रिया को आगे लेकर के जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है अन्य मुद्दे जैसे थर्ड काउंसलिंग या अन्य जो भी स्थितियां हैं भर्ती से संबंधित, उन पर जब भी बात की जा रही स्पष्ट होता है कि स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उन पर कहीं ना कहीं विभाग के द्वारा विचार किया जाएगा। तो इस वजह से साथियों ये महत्वपूर्ण है और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जल्द से जल्द सुनिश्चित होगी, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है। तो जो भी साथी चैनल पर जुड़े हुए हैं वो कृपया चैनल को कहीं ना कहीं सब्सक्राइब कर लें और अन्य साथियों को भी चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।